ओके, तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस, और वहाँ पर हमने देखा था कि जो मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी, अगर दोनों की रैंक सेम है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर रैंक सेम नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो वो जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उससे प्रीवियस में हम लोगों ने दो वेरिएबल की दो इक्वेशन लेके डिस्कशन किया था, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है कि कुछ वेरिएबल्स को मैं आर्बिट्ररीली असाइन कर सकता हूं, तो मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि अगर कुछ वेरिएबल्स ऐसे हों, इवन सिंगल वेरिएबल भी अगर उनमें से कोई ऐसा है कि जिसको मैं आर्बिट्ररीली वैल्यू असाइन कर सकता हूं, तो जो अदर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जब आर्बिट्ररी कोई वैल्यू असाइनमेंट होती है तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट जब मेरा कर रहा है, अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि मैं कुछ वेरिएबल्स को आर्बिट्ररीली असाइन कर सकता हूं वैल्यूज, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं किसी भी वेरिएबल को आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, तो मेरा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, जो करेगा मेरा वो सॉल्यूशन मेरा यूनिक सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे उन एग्जांपल्स में मैंने देखा था कि अगर मेरे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ वेरिएबल्स को आर्बिट्ररीली वैल्यू असाइन कर सकता हूं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो मेरा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? दैट इज कनेक्टिंग विद द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो मेरे पास सिचुएशन है सॉल्यूशन एग्जिस्ट then rank of A is equal to rank of A, B, और इसको मैंने स्मॉल r लिया था, और वहां पर मैंने देखा था that small r is always less than equal to minimum of m, n. Okay, where the given system is Ax is equal to B, A is the coefficient matrix of type m by n, x is the number of x is the vector denoting unknowns, the number of unknowns is n, and b denotes the number of equations, that is m by 1. क्लियर? तो ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब अगर मेरे पास जो r की वैल्यू है वो वैल्यू n के इक्वल है, यानी कि जब मैं रैंक निकाल रहा हूं, तो रैंक कैसे निकालते हैं? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में कितने स्टेप्स हो गए? n नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए, और वे सारे किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे? जो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 अप टू x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन में मेरे पास कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि मैं किसी भी वेरिएबल को आर्बिट्ररीली असाइन कर सकूं, ठीक है ना। तो ये जब सिचुएशन होगी, r की वैल्यू होगी n के इक्वल, दैट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा, r अगर लेस देन n है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि n माइनस r नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू जो होगी आप आर्बिट्ररीली असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर r लेस देन n है तो सिचुएशन क्या बनेगी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर किसी भी सिस्टम की कंसिस्टेंसी आपको टेस्ट करनी है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाओ, उसकी रैंक निकालो,
रैंक निकालने के लिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी पड़ेगी उसकी, ठीक है ना। जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म आप बनाओगे, उस रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के बाद अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक सेम है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो रैंक n के इक्वल है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के लिए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज r अगर n से लेस है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और r की वैल्यू n से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि r हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा m और n में जो मिनिमम है उससे, n से तो ये कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, या तो n के इक्वल होगा या n से छोटा होगा। तो कभी भी अगर कोई भी एग्जांपल में मुझे कोई सिस्टम दिया हुआ है और उस सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, रैंक निकालो, ए की भी रैंक टेस्ट करो और ए बी की भी रैंक टेस्ट करो, दोनों इक्वल आए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर रैंक जो है n के वैल्यू के इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, जो रैंक की हमारी एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन गिव्स अस द कंडीशंस whether a system is consistent or not, whether the solution is unique or infinitely many solutions. Is it clear? Yes, चलिए अब यहीं पर एक स्पेशल केस में हम लोग आते हैं। स्पेशल केस क्या है? अगर ये मैट्रिक्स B मेरा या वेक्टर B मेरा ये 0 होता है, या फिर ये कहूं मैं कि जो मेरे पास लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशंस हैं उसकी राइट हैंड साइड हमेशा 0 है, ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB होगा, उन दोनों की रैंक क्या होगी, सेम आएगी, क्योंकि B नॉन जीरो है और उसको ऑगमेंट करने कोई मतलब नहीं बनता हमारा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर राइट हैंड साइड मेरी हमेशा 0 है। और एक और बात, अगर राइट हैंड साइड हमेशा 0 है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, अगर ये नॉन जीरो है तो बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम। इज इट ओके? चलिए तो आते हैं हम इस पर। Let me write down Ax is equal to B. Number 1, if B is not equal to 0, this is called non-homogeneous system. And second, if B is equal to 0, this is called a homogeneous system. इक्वेशन इज लाइक दैट, इक्वेशन मेरे पास है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू 0, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू 0 एंड am1 x1 प्लस am2 x2 plus amn xn is equal to 0। ओके, तो इस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, अगर x1 की वैल्यू 0 करो, x2 की वैल्यू 0 करो और xn की वैल्यू 0 करो तो सारी इक्वेशंस क्या होंगी, सैटिस्फाइड। तो केवल ये सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्या है, x1 is equal to x2 and is equal to xn is equal to 0। ये सॉल्यूशन जिसको जीरो सॉल्यूशन बोलेंगे, जीरो सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी कि जीरो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। तो जो मेरी कंडीशन थी ना कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर जीरो है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो नेचुरली सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि इस सिस्टम के लिए इक्वेशन तो हमेशा एक एग्जिस्ट करेगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा,
जीरो सॉल्यूशन। अब सवाल ये आता है कि कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन भी क्या एग्जिस्ट कर सकता है? अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सेम रिजल्ट। क्योंकि जो मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो कब करते हैं? जब हम कुछ वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरली सेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को आर्बिट्रेरली सेट कर सकते हैं। और वो सिचुएशन कब आएगी? जब इस जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है इसकी रैंक किससे कम होगी? n से कम होगी, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स। सो इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, then infinitely many solutions और जो है नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, नेचुरल सी बात है। नॉन जीरो सॉल्यूशंस जिस और अगर रैंक ऑफ ए n के इक्वल है तो केवल जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस इज अ स्पेशल केस फॉर होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, जो हम लोगों ने किसके टर्म में डिफाइन करा है? कंडीशन किसकी टर्म में डिफाइन करी है? रैंक। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए, बी। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहीं पर हम लोग ये जो मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस के सॉल्यूशन है उसको स्टॉप करते हैं।